सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज का रुख करते हुए प्रयागराज से। पंकज, आज आखिरी दिन है महाकुंभ का, ऐसे में लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही होगी। मैं चाहूंगी कि आज महाशिवरात्रि के मौके पर जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं जो नहीं पहुंच पाए हैं। बिल्कुल पूजा, भारत 24 पर लगातार हम महाकुंभ की महाकवरेज दिखा रहे हैं, हर एक दिन को विशेष तौर से दिखा रहे हैं। और जब बात विशेष स्नानों की होती है, अमृत स्नान की होती है, तो हम अहले सुबह से दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको क्या अनुभूति होगी, वो सिर्फ यहाँ आकर ही होगी। और जो नहीं आ पा रहे उसके बावजूद, तो उनके लिए भारत 24 उन तस्वीरों को आपके सामने परोसता है, आपके सामने लेकर आता है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम किस तरीके से महाकुंभ की इस धरती से उस त्रिवेणी संगम के दृश्य को दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पौ फटा है। अब से कुछ देर पहले ही भगवान सूर्य उदित हुए हैं और जो लोग हैं वो मां गंगा में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, और हमने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अब से कुछ देर पहले तक आप देखे होंगे कि घाट पर उतनी भीड़ थी नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे रोशनी हो रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और देखिए, महाकुंभ के दौरान अगर महाशिवरात्रि का ये पर्व आया है, क्योंकि महाकुंभ तो महापर्व है ही, लेकिन महाशिवरात्रि भी अपने आप में बहुत बड़ा पर्व होता है। तमाम शिव भक्तों के लिए इस दिन का इंतजार रहता है कि वो महाशिवरात्रि के मौके पर शिव की भक्ति करें, उनकी साधना में तल्लीन हो जाएं। और भगवान शिव के बारे में तो कहा जाता है, इतने भोले हैं कि वो प्रसन्न हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से ही। अगर आप मन से अगर उनकी आराधना कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी बातों में प्रसन्न हो सकते हैं। और इसलिए आपको यहाँ देखें कि आज जो विशेष जो एक चीज हम आपको दिखाने वाले हैं वो दिखेगी आपको, लेकिन अभी वैसे भक्त शायद आए नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव को अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण करने वाले को भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तो भगवान भोले भी इतने हैं, तो आज कई लोग ऐसे होते हैं जो शिव भक्त जो जब पहुंचते हैं संगम। बिल्कुल पंकज, ये कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से एक बिल्व पत्र भी भगवान शिव को अर्पण किया जाए तो भगवान शिव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। अगर हम बात करें पंकज आंकड़ों की, तो अब तक 65 करोड़ से ज्यादा भक्त डुबकी लगा चुके हैं। हमने देखा आखिरी के दिनों में तो हर दिन लगभग 1 करोड़ की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे थे। अगर हम बात करें आज कितने लोगों के आने की संभावना वहां पर है? देखिए पलक, यहाँ पर जो है अगर आंकड़ों की बात करें तो अब आंकड़ों की बात शायद ही करना जरूरी रह गया है, क्योंकि पूरा दुनिया इस वक्त देख रहा, भारत को पूरी दुनिया देख रही है। और उसे पता है, अगर आप चीन और भारत की आबादी को हटा दें, देखिए एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है कि चीन और भारत की आबादी को हटा दे तो जो शेष विश्व रह जाता है उससे उसकी जनसंख्या जितनी है उससे कहीं ज्यादा लोग प्रयागराज आज पहुंचे हैं। तो आप समझिए पूरी दुनिया यहाँ पहुंच चुकी है और आधा भारतवर्ष यहाँ पर स्नान कर चुका है। तो अपने आप में बहुत दिलचस्प ये आंकड़ा है। और हर दिन, इससे पहले तक हर दिन हम देखते थे कि वीकडेज में भी, वीकेंड पर चलो बात अगर लोग आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं तो बात अलग समझी जा सकती है, लेकिन वीकडेज में सप्ताह के मध्य के दिनों में भी 1 करोड़ से ज्यादा संख्या लोगों के यहाँ पर पहुंच रही थी। तो आज अच्छा पंकज, लोगों से बातचीत की जरा कोशिश कीजिए, जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसी अनुभूति उनको इस वक्त हो रही है? महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान का मौका मिल रहा है तो अपने आप में ही जीवन धन्य हो गया। बिल्कुल, ये तो कहा भी जाता है कि जो भक्त होता है वो भाव का भूखा होता है, भगवान की तरह। वो भगवान भी भाव के भूखे होते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं वो इसी भाव के साथ पहुंचते भी हैं। उनकी अनुभूति क्या है ये हम आपसे एक एक करके लोगों के जरिए जानेंगे कि कितना आनंद आया उन्हें और अनुभूति क्या हुई, माँ गंगा से कामना क्या की और किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह माँ गंगा में स्नान करने के बाद उन्हें हुआ है। कहाँ से है सर आप? नमस्ते सर, मेरा नाम सुशील मालन कालूराम औचित्य है, मैं पुणे से हूँ। सर मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है और ये वो महापूर्ण कुंभ में जो भी भक्तगण आए हुए हैं वो बहुत आशा और बहुत आकांक्षा से आए हुए हैं। सभी को ऐसा लगता है कि ये अपना भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होने के लिए हम लोग ने माँ गंगा के अंदर एक प्रार्थना किया हुआ है। फैमिली फ्रेंड्स सारे दोस्तों के लिए प्रार्थना किया हुआ है। ऐसे पावन अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत देश को कि मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से, सब देशवासियों की तरफ से सभी को महाशिवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो देखिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाकुंभ की धरती से अब लोगों की ओर से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने लिए क्या मांगू, अपने परिवार के लिए क्या मांगू, पूरे समाज के लिए मुझे मांगना है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए मांगना है। कहाँ से है दादा? मैं राहुल राणा हूँ, गाजियाबाद यूपी से। जी, क्या अनुभूति हुई माँ गंगा में स्नान करने के बाद? कैसा आनंद आया आपको? अभी तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा है यहाँ का माहौल है, बहुत ही
सभी को देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो देखिए जो भक्त हैं शिव भक्त को पहुंचे हुए हैं महाकाल के पोशाक के साथ में, भगवा लपेटे, सर पे त्रिपुंड। कहाँ से आप? हम पुणे से। अच्छा, आप भी पुणे से ही हो? यस। तो कितने लोग आप लोग आए यहाँ पर? हम 4 लोग आए हैं। जी। हाँ। क्या सोचकर आप यहाँ पर आए थे और क्यों आए? कैसे प्रेरणा मिली आने की? ऐसे हम सब ऐसे बैठे हुए थे और इसकी बहुत बड़ी भक्ति है महाकाल की, और कुंभ मेला का सबसे बड़ा नाम है। तो सब हम एक दूसरे के साथ सोचे और एक ही रात में निकल के आ गए। हमारे एक ही रात मन में में आप पहुंच कुछ रहे हो? नहीं था, बस जाना है तो जाना ही है, बुलावा आया है, जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए तमाम जो भक्त हैं और भी बहुत से श्रद्धालु जिन्होंने स्नान कर लिया या फिर स्नान करने जा रहे हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मन में क्या भाव आया, क्या ख्याल आया कि हमें महाकुंभ चलना चाहिए, महाशिवरात्रि पर स्नान करना चाहिए? बहुत सबको, देशवासियों को बधाई। आज का ये जो पर्व शिवरात्रि का महापर्व है, सनातन की यहाँ से हुंकार है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये सभी की आवाज़ है और ये जन जन तक ये पहुँचना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं मेवाड़, महाराणा प्रताप के मेवाड़ क्षेत्र से आता हूँ और यहाँ करोड़ों की तादाद में जो जनसंख्या है, इतनी सुनिश्चित व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था है जो यहाँ की सरकार ने दी है, जो मोदी जी ने दी है, योगी जी ने दी है, ये सराहनीय है। और ये हमारा गर्व है कि इतना बड़ा, इतना महाकुंभ का आयोजन इतना शांतिपूर्ण आज सफल होने जा रहा है। जो आज 5वां ये लास्ट जो महाशाही स्नान है, इतनी शांतिप्रिय सुनिश्चित व्यवस्था से जो हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल। तो देखिए लोग लगातार सराहना कर रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये शिव भक्त हैं। भगवान शिव से क्या मांगा आपने और महाकुंभ किस धरती से क्या मांग रहे हैं आप? आज तो सबसे पहले शिवरात्रि है, तो सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो शिवरात्रि है उसके बिहाफ पे मैं बताना चाहूँगा कि पूरे शिवरात्रि में शिवमय हो गया है ये यहाँ पे प्रयागराज। और आज लास्ट है, तो लास्ट एंड फर्स्ट मैं लास्ट शाही स्नान को यहाँ पे विजिट करने आया हूँ, और जो कि बहुत ही इंजॉय एंटरटेनेबल है। मैं धनबाद कतरास से हूँ, बिहार झारखंड से, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, आनंद है। और योगी जी की टाइट और चौकस व्यवस्था है, बहुत तगड़ा व्यवस्था है, जिसे मैं हार्ड फैन हूँ। और मैं बिल्कुल अच्छे से नहा पाया, बहुत अच्छे से संगम एंजॉय ले पाया और बहुत ही मजा लिया, बहुत ही आनंद आया मुझे। सभी के ये भी नमः अपना पार्वती पदे हर हर महादेव, जय जय। ये भी अपना आनंद है कि आप यहाँ पर पहुंच रहे हो, एंटरटेन आप हो जा रहे हैं, एंजॉय कर ले रहे हैं। तो देखिए यही शिव भक्त होते हैं, बहुत भोले होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम भक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी आनंद ढूंढ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या भला? क्योंकि लोग जब पहुंचते भगवान के पास में तो वो कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ आनंद मांगा, एंटरटेनमेंट मांगा, एंजॉय मांग रहे हैं। तो ये भी ये शिव भक्तों की एक पहचान होती है। वो अल्लड़ होते हैं और उन्हें कुछ भी उन्हें नहीं चाहिए होता भगवान से। उन्हें पता है कि भगवान की बात करते हैं तो भक्ति में तो आनंद होता ही है। और क्योंकि लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम वहां से देख रहे हैं तस्वीरों में कि लोग कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब महाकुंभ में पहुंचकर उनको लग रहा है कि उनका जीवन जैसे सफल हो चुका है। और आज वो कह रहे हैं कि बुलावा आया था तो जाना तो था ही। पंकज, संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है, फिर से प्रयास करेंगे पंकज के पास जाने का। लेकिन फिलहाल महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में लंबी लंबी कतारों में शिव भक्त नजर आ रहे हैं।